अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूं शाहिद सदीकी। आज एक फिर नई कंट्री, नया वीज़ा जो कि वर्क वीज़ा है वो लेके आया हूं, क्योंकि नया साल जो है वो आने वाला है। और नए साल में जब भी कोई नया साल आता है तो डिमांड जो है वो हर कंट्री की जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हर कंट्री जो है न्यू ईयर में के बाद या न्यू ईयर पे नई नई वैकेंसियाँ निकालती हैं। और आज की जो कंट्री है उसका नाम है चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक को काफ़ी लेबर्स की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है कि ये जब रशिया से आज़ाद हुई हैं, ये तमाम कंट्रियाँ जितनी भी आज़ाद हुई हैं 20 में या 21 में, तो उस वक़्त ये लोग एक किस्म के कैद में थे, जेल में थे। जैसे ही बॉर्डर ख़त्म किए गए, इनको आज़ाद किया गया, तो गुर्बत बहुत ज़्यादा थी इन कंट्रियों में। खाने को जो था वो बहुत कम था इनके पास, ऐशो आराम नहीं थे। और जैसे ही बॉर्डर खुले, ये लोग दूसरी कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्रियों में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। और अब 20-22 साल हो गए इस चीज़ को। ये लोग दूसरी कंट्रियों में जाके आज़ाद हो गए हैं, जो अच्छी रिच कंट्रियां थीं, फ्रांस वगैरह, जर्मन, अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रियों में जाके इन लोगों ने अपना बसेरा कर लिया हुआ। तो अब उनकी कंट्रियां जो हैं वो मतलब वहाँ पे अब लोग बहुत कम हैं अपने। और जैसे ही ये कंट्रियां आज़ाद हुई थी, 1 साल 1.5 साल के बाद यूरोप ने, जो मतलब के रिच कंट्रियां थीं, उन्होंने उन कंट्रियों में पैसा लगाना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री वगैरह लगानी शुरू कर दी। क्यों लगानी शुरू कर दी? कि वहाँ लेबर बहुत सस्ती थी। जो जर्मन में फ़र्ज़ करें कि आजकल जो रेट चल रहा है, कम से कम जो रेट है 12 यूरो पर आवर है लेबर का रेट। नॉर्मल फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको 12 यूरो मिलते हैं। और उस वक़्त मैं भी चेक में गया था जब ये नई नई आज़ाद हुई थी। 3-4 मंथ के बाद आज़ाद होने, बॉर्डर टूटने, दीवार टूटने के बाद, तो मेरा भी एक प्रोग्राम था वहाँ पे, एक प्रोजेक्ट करने का, लेकिन वो नहीं कर सका मैं किसी वजह से। तो मुझे लेबर वहाँ पे उस टाइम पे 2 यूरो पर आवर के हिसाब से मिल रही थी। आप अंदाज़ा कर लें उस वक़्त जर्मन में जो रेट था, कम से कम जो रेट था वो 7 यूरो था, 7 यूरो पर आवर। चेकोस्लोवाकिया में जिसको चिस्का भी कहते हैं, वहाँ पे जो रेट था, हाई रेट जो था, वो 2 यूरो पर आवर था, जिसकी वजह से रिच कंट्रियों ने वहाँ पे पैसा लगाना शुरू किया। बहरहाल ये एक लंबी डिटेल है। तो आइए आपको मैं चेक रिपब्लिक के वीज़े की तरफ लेके चलता हूँ कि आपने वो वीज़ा कैसे हासिल करना है। वर्क परमिट जो वीज़ा है उसकी डिटेल भी देता हूँ। जी, चेक रिपब्लिक जो है, यहाँ पे अब लेबर की बड़ी सख्त ज़रूरत है हर स्केल में। गैस्ट्रोनॉमी में, होटल्स में, काश्तकारी में, फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बताया कि बहुत ज़्यादा लगा दी हुई है यूरोप ने, तो अब वहाँ पे लोग कम हैं काम करने वाले, जिसकी वजह से अब उन्होंने फिर नए ऐलान किए हैं, जी हमें इतने वर्कर की ज़रूरत है। पिछले साल फिलिपाइंस से जो वर्कर आए थे, तकरीबन वो 60,000 के करीब वर्कर थे, वो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब वो चाह रहे हैं और कंट्रियों से लोगों को लिया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो वर्कर की सैलरी है एक लेबर की, आप होटल में काम करते हैं, अगर शेफ़ हैं आप, अच्छा खाना बनाते हैं आप, तो उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा है। नॉर्मल जो वर्कर है उसकी जो सैलरी है वो 600 यूरो से स्टार्ट होकर 850 यूरो तक जाती है। अगर तो कोई बड़ा होटल है तो वो आपको अकोमोडेशन भी देंगे।
अगर छोटा होटल है तो वो आपको अकोमोडेशन नहीं देंगे और वो आपसे जो है वो आपको आपका अरेंज कर देंगे कहीं अकोमोडेशन का, जो बहुत सस्ती है यहाँ पे। अभी तक जो है अकोमोडेशन बहुत सस्ती है, आप इजीली वहाँ पे घर आप रेंट पे ले सकते हैं, 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का। तो ये नए साल की जो है अब खुशियाँ जो हैं क्रिसमस की स्टार्ट हो रही हैं, इसके साथ उन्होंने वीज़ों का भी ऐलान जो है वो किया है कि उनको दरकार हैं काफ़ी सारे वर्कर। जो सवाल पैदा होता है वीज़ा आपने कैसे लेना है, तो आपने मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा जो है वो वेबसाइट जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वेबसाइट होती है मैं वो दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर रिसर्च कर सकते हैं अपने स्केल की जॉब को। अगर आप नहीं ये काम कर सकते तो फिर आपको एक एजेंट जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि उसकी जो फ़ीस है वो डिफरेंस है। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पंजाब के जो एजेंट हैं उनकी सबसे ज़्यादा फ़ीस है, वो आपसे $10,000 से लेकर $13,000 तक लेंगे। लेकिन मैं इंडियन पीपल्स के लिए एक जो चीज़ बता दूं उनको कि वो अपने पैसे कैसे सेव कर सकते हैं, वो साउथ इंडिया से अप्लाई करें। साउथ इंडिया में जो रेट है चेक रिपब्लिक का, वो $5,000 से लेकर $6,000 तक उनका हद जो रेट है वो $6,000 का है। उसके साथ साथ एक फ़ायदा साउथ इंडिया में ये है, जो एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई, वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वो लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। हाँ, जो पंजाब इंडिया है, इंडिया का जो पंजाब है, वहाँ आपसे पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है और आपके डॉक्यूमेंट भी जेली लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से 60% आपके वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इंडिया से जो अप्लाई करना चाहे वो साउथ इंडिया में जाके अप्लाई करें तो उसके लिए आसानी होगी, उसका ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा, आधा ख़र्चा होगा और उनको 100% जो है वो वीज़ा मिलेगा। और पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे एजेंट जो हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं और आपकी फ़ाइल भी गलत बनाते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्ट आपका वीज़ा होता है। मेरी ये राय है कि जो भी आपने अप्लाई करना है बज़ाते खुद करें। हाँ, अगर आपको फ़ाइल नहीं बनाना नहीं आती तो उसके लिए आप फिर एक वीज़ा कंसल्टेंट जो है उसके पास चले जाएं, वो आपसे 10 से 30,000 रुपया लेंगे। मेरे ख़्याल में इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि वो आपको फिर फ़ाइल जो है वो तैयार कर देंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि वो फ़ाइल में ओरिजिनल पेपर्स लगाते हैं या आपके वो ओरिजिनल पेपर नहीं लगाते। इस वक्त बड़ा अच्छा चांस है, जो आजकल मेरी वीडियो आ रही हैं वीज़े के हवाले से, उसमें 100% सच्चाई है, उसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। मेरी वीडियो में होती नहीं है गलत बयानी कोई भी। तो इससे फ़ायदा उठाएं। नए साल के आगाज़ में उससे पहले आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो एम्बेसियों में चली जानी चाहिए, ताकि आपको जो है उसका वीज़ा मिल सके। और इसका जो प्रोसेस है वो 4 वीक से लेकर तो 12 वीक तक, 12 वीक के अंदर अंदर इसका प्रोसीजर जो है वो हल हो जाता है। दूसरे नंबर पर चेक रिपब्लिक जो है, आपको जब वर्क परमिट इशू होता है तो आप वहाँ पे आते हैं तो 1 साल का आपको रेजिडेंट परमिट दिया जाता है, रेजिडेंट कार्ड दिया जाता है। उसके बाद आपको दिया जाएगा 2 साल का, मतलब 3 साल हो गए, 3 साल के बाद आपको दिया जाएगा 5 साल का कार्ड। रेजिडेंट परमिट जो है 5 साल, मतलब ये आपके 10 साल आपको आपका कार्ड बनेगा। पहले 1 ईयर का बनेगा, फिर आपका 2 ईयर का बनेगा, उसके बाद एकदम से वो आपको 5 ईयर का देंगे। अच्छा, उस 5 आप 10 ईयर गुजारेंगे नहीं
8 साल के बाद आप अपना पासपोर्ट, वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करने के हकदार हो जाते हैं। उसका प्रोसीजर जो है कम से कम जो है वो 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर वो प्रोसीजर आपका नेशनलिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 साल जो है वो इसकी नेशनलिटी लेने के लिए आपको चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन में। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।